नमस्कार, मैं गणेश राठौर स्वागत करता हूँ आपका सिविल 3D के इस सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखते हैं लैंड सर्वे। लैंड सर्वे भूमि की सतह के ऊपर और नीचे की विशेषताओं को मापने और मानचित्रित करने की प्रक्रिया है। यह किसी भी निर्माण या विकास परियोजना में एक मूलभूत कदम है। सर्वेक्षण से संपत्ति की सीमाओं, स्थलाकृति, ऊंचाई परिवर्तन और भूमि की अन्य भौतिक विशेषताओं को निर्धारित करने में मदद मिलती है। यह डेटा सड़कों, उपयोगिताओं और इमारतों जैसे बुनियादी ढांचों को डिज़ाइन करने और बिछाने के लिए आवश्यक है। लैंड सर्वे में प्रमुख उपकरणों में टोटल स्टेशन, जीपीएस सिस्टम और आधुनिक ड्रोन तकनीक शामिल है, जो सभी सटीक डेटा संग्रह और आगे के विश्लेषण के लिए डिजिटल मॉडल के निर्माण में योगदान करता है। लैंड डेवलपमेंट से तात्पर्य कच्ची भूमि को उपयोगी विकसित स्थान में बदलने की प्रक्रिया है। इसमें आवासीय, वाणिज्यिक या मिश्रित उपयोग वाले विकास शामिल हो सकते हैं। इस प्रक्रिया में अक्सर साइट की तैयारी शामिल होती है, जिसमें भूमि साफ करना, ग्रेडिंग, जल निकासी योजना और सड़कों और उपयोगिताओं का निर्माण शामिल होता है। प्रभावी लैंड डेवलपमेंट यह सुनिश्चित करता है कि जोनिंग कानूनों, पर्यावरण नियमों और सामुदायिक नियोजन दिनदर्शिकाओं का पालन करते हुए भूमि अपने इच्छित उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। लैंड डेवलपमेंट के प्रमुख घटकों में शामिल है साइट योजना और डिज़ाइन, बुनियादी ढांचे का विकास, पर्यावरण विकास। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन डिज़ाइन। ट्रांसपोर्टेशन डिज़ाइन वाहनों, पैदल यात्रियों और सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के लिए बुनियादी ढांचे की योजना और डिज़ाइन पर केंद्रित है। इसमें सड़कें, राजमार्ग, पुल, रेलवे और हवाई अड्डे शामिल हैं। परिवहन डिज़ाइन का उद्देश्य सुरक्षा, दक्षता और स्थिरता सुनिश्चित करते हुए लोगों और वस्तुओं की आवाजाही को अनुकूलित करता है। इसमें पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को कम करते हुए संरेखन, क्रॉस सेक्शन, सड़क प्रोफाइल और यातायात नियंत्रण प्रणालियों की विस्तृत योजना शामिल है। ट्रांसपोर्टेशन डिज़ाइन में प्रक्रिया शामिल है रूट सिलेक्शन एंड अलाइनमेंट, पेवमेंट डिज़ाइन एंड मटेरियल्स, ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस, इंटीग्रेशन विथ सराउंडिंग एंड लैंड यूजेस। अभी ऑटोकैड के बारे में थोड़ा देखते हैं। ऑटोकैड का इतिहास। ऑटोकैड सिविल 3D सिविल इंजीनियरिंग में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर टूल में से एक है। विशेष रूप से भूमि विकास, परिवहन डिज़ाइन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए इसने क्रांति ला दी है कि कैसे इंजीनियर नागरिक बुनियादी ढांचों को डिज़ाइन और प्रबंधित करते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत से लेकर इसकी वर्तमान स्थिति तक की यात्रा और प्रौद्योगिक और इंजीनियरिंग दोनों ज़रूरतों में कई मील के पत्थर द्वारा आकर दिया गया है। ऑटोकैड की उत्पत्ति। ऑटोकैड के अस्तित्व में आने से पहले ऑटोकैड को 1982 में ऑटोडेस्क द्वारा बनाया गया था। ऑटोकैड को शुरू में आर्किटेक्ट और इंजीनियरों के लिए 2D ड्राफ्टिंग के रूप में डिज़ाइन किया गया था, जो उन्हें मैनुअल ड्राइंग को डिजिटल ड्राफ्टिंग के साथ बदलने की अनुमति देता था। इन वर्षों में ऑटोकैड विकसित हुआ, जिसमें 3D मॉडलिंग के लिए सुविधाएं और अधिक जटिल चित्रों के लिए समर्थन जोड़ा गया। हालांकि ऑटोकैड स्वयं सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए विशिष्ट नहीं था। सिविल इंजीनियरिंग कार्य, विशेष रूप से भूमि विकास, परिवहन डिज़ाइन और सर्वेक्षण से जुड़े कार्य, आमतौर पर अधिक विशिष्ट और अलग सॉफ्टवेयर पैकेज के साथ संभाले जाते थे। जैसे सिविल इंजीनियरिंग का क्षेत्र उन्नत हुआ, अधिक विशिष्ट समाधान की मांग बढ़ने लगी। ऑटोकैड का विकास 2000 के दशक की शुरुआत में। ऑटोकैड का विकास सिविल इंजीनियरिंग पेशेवरों के लिए अधिक एकीकृत विशिष्ट सॉफ्टवेयर की आवश्यकता से प्रेरित था।
इंजीनियर और सर्वेक्षक एक ऐसा उपकरण चाहते थे जो न केवल 2D और 3D प्रारूप को संभाल सके बल्कि भूमि सर्वेक्षण, ग्रेडिंग, जल निकासी और परिवहन डिजाइन की जटिलताओं को भी संभाल सके। पहली बड़ी सफलता सिविल 3D की शुरुआत थी, जिसमें इन विभिन्न सिविल इंजीनियरिंग कार्यों को एक ही मन में जोड़ा था। ऑटोडेस्क का सॉफ्टडेस्क का अधिग्रहण 1997। ऑटोडेस्क की मूल कंपनी ऑटोडेस्क ने सॉफ्टवेयर का अधिग्रहण किया, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जिसने सिविल इंजीनियरिंग डिज़ाइन सॉफ्टवेयर सॉफ्टडेस्क सिविल विकसित किया था। सॉफ्टडेस्क सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए डिजिटल और विश्लेषण को संयोजित करने वाले पहले उत्पादों में से था, जिसमें सड़क, जल निवासी और साइट डिजाइनिंग की विशेषताएं शामिल थी। ऑटोकैड सिविल 3D का परिचय 2004 में ऑटोडेस्क ने ऑटोकैड सिविल 3D जारी किया, जिसे सॉफ्टडेस्क सिविल की नींव पर बनाया गया था, लेकिन इसकी क्षमताओं का विस्तार किया गया और अधिक लोकप्रिय ऑटोकैड प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया। सिविल 3D का मुख्य लाभ यह था कि इसने विशेष रूप से सिविल इंजीनियरिंग वर्कफ्लो के लिए उपकरणों का एक व्यापक सूट पेश किया, जिसमें शामिल है सरफेस मॉडलिंग, कॉरिडोर डिज़ाइन, ग्रेडिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम, सर्वेइंग, रोडवे एंड ट्रांसपोर्टेशन। सिविल इंजीनियरों के लिए निर्बाध 3D मॉडलिंग, अधिक सटीकता और अधिक कुशल वर्कफ्लो के लिए सिविल 3D की अनुमति है। इसने उपयोगकर्ताओं को गतिशील मॉडल बनाने की क्षमता दी, जो डिज़ाइन परियोजना होने पर स्वयंचलित रूप से अपडेट हो सकते थे, सहयोग में सुधार कर सकते थे और त्रुटियों को कम कर सकते थे। सिविल 3D की मुख्य विशेषताएं 2004 से 2020 तक की। 2004 से 2007 तक प्रारंभिक विकास और एकीकरण। ऑटोकैड सिविल 3D के पहले संस्करणों को ऑटोकैड वातावरण में एकीकृत किया गया, लेकिन उनमें अभी भी सीमाएं थी। हालांकि एक ही समाधान के साथ कई कार्यों को संभालने की क्षमता के कारण सॉफ्टवेयर ने सिविल इंजीनियरिंग समुदाय में तेज़ी से लोकप्रियता हासिल की। इसने बेंटली और माइक्रोस्टेशन जैसे अन्य विशेष सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया। 2008 में बेहतर सहयोग और डाटा प्रबंधन। ऑटोडेस्क ने सिविल 3D की क्षमताओं को बढ़ाना जारी रखा, जिसमें विभिन्न टीमों और परियोजनाओं हितधारकों के बीच सहयोग में सुधार लाने वाली विशेषताएं शामिल की गई। डिज़ाइन जानकारी को आसानी से साझा करने के लिए डेटा शॉर्टकट की शुरुआत की अनुमति दी गई और तूफानी जल विश्लेषण और ग्रेडिंग के लिए उपकरणों को जोड़ने से इसकी उपयोगिता बढ़ा गई। 2010 से 2013 तक उन्नत भूभाग मॉडलिंग और सड़क डिज़ाइन। 2010 तक ऑटोकैड सिविल 3D विस्तृत भूभाग मॉडलिंग, सड़क डिज़ाइन और सर्वेक्षण डेटा प्रबंधन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में परिपक्व हो गया था। सड़कों, राजमार्गों और अन्य परिवहन बुनियादी ढांचों के लिए कॉरिडोर मॉडलिंग में सुधार किए गए। सॉफ्टवेयर के गतिशील डिज़ाइन वातावरण ने उपयोगकर्ताओं के लिए प्रगति के साथ साथ वास्तविक समय में परियोजनाओं को प्रबंधित और अपडेट करना आसान बना दिया गया। 2015 से 2017 तक ऑटोमेशन और क्लाउड एकीकृत में वृद्धि। इस अवधि के दौरान ऑटोडेस्क ने ऑटोकैड सिविल 3D में अधिक ऑटोमेशन और क्लाउड आधारित सुविधाएं पेश की। क्लाउड एकीकरण ने टीमों को विभिन्न स्थानों पर अधिक कुशलता से एक साथ काम करने की अनुमति दी। इससे अतिरिक्त सॉफ्टवेयर ने अन्य ऑटोडेस्क उत्पादों के साथ एकीकृत करना शुरू कर दिया, जैसे बिल्डिंग डिज़ाइन के लिए रिवेट और प्रोजेक्ट विजुअलाइजेशन के लिए और सिमुलेशन के लिए नेविसवर्क। 2018 से 2020 उन्नत उपयोगकर्ता अनुभव और उन्नत विश्लेषण। 2010 के अंत तक ऑटोकैड सिविल 3D
सबसे व्यापक रूप से अपनाए जाने वाले सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर समाधानों में से एक बन गया था। स्वयंचलित प्रारूपण, उन्नत सतह विश्लेषण और स्वयंचलित क्रॉस सेक्शन पीढ़ी जैसी सुविधा ने इस परिवहन और भूमि विकास परियोजनाओं के लिए एक उपयोगी उपकरण बना दिया। ऑटोडेस्क ने उपयोगकर्ता इंटरफेस डिज़ाइन को बेहतर बनाने और डेटा सटीकता और प्रबंधन में सुधार के लिए अधिक संवर्धन पेश किए। बीम और आधुनिक विकास में संक्रमण। 2020 से वर्तमान स्थिति तक बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में उद्योग व्याप्ति परिवर्तन ने सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं के दृष्टिकोण पर काफ़ी प्रभाव डाला। ऑटोकैड सिविल 3D ने बीम सिद्धांतों को तेजी से एकीकृत किया, जो सहयोगी में सुधार, बड़े डेटासेट को प्रबंधित करने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है कि विभिन्न डिज़ाइन टीमें एक साथ निर्बाध रूप से काम कर सके। बीम में सिविल 3D की भूमिका। ऑटोकैड सिविल 3D अब सिविल बीम में ऐसे उपकरण प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो इलाके की मॉडलिंग, बुनियादी ढांचे के डिज़ाइन और डिजिटल ट्विन्स के निर्माण में मदद करते हैं। यह बहु विषयक वर्कफ्लो की सुविधा देता है और ऑटोडेस्क, इंफ्रावर्क्स और रिवेट जैसे अन्य बीम टूल के साथ एकीकृत है। क्लाउड और मशीन लर्निंग के साथ एकीकरण। जैसे जैसे ऑटोकैड का विकास जारी है, सिविल 3D में क्लाउड आधारित सुविधाओं को तेज़ी से शामिल किया गया है, जो वास्तविक समय में सहयोग और डेटा साझा करने की अनुमति देता है। मशीन लर्निंग और AI भी सिविल 3D की कार्यक्षमताओं को प्रभावित करने लगे हैं, खासकर ट्रैफिक विश्लेषण, डिज़ाइन अनुकूलन और पूर्वानुमान मॉडलिंग जैसे क्षेत्रों में। बेहतर स्वचालन और दक्षता। सिविल 3D के नए संस्करणों ने स्वचालना को बढ़ाया है, जिसने दोहराए जाने वाले कार्यों की आवश्यकता कम हो गई है और समग्र परियोजना वितरण समय में सुधार हुआ है। टिकाऊ भूमि विकास और परिवहन समाधानों का समर्थन करने वाले उपकरणों के साथ 3D मॉडलिंग, एकीकृत वर्कफ्लो डिज़ाइन में स्थिरता पर अधिक जोर दिया गया है। ऑटोकैड सिविल 3D का प्रभाव और विरासत। ऑटोकैड सिविल 3D का सिविल इंजीनियरिंग उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसमें बुनियादी ढांचों के लिए विश्लेषण को अधिक कुशल बना दिया है, मैनुअल प्रारूपण त्रुटियों को कम किया है और सभी परियोजनाओं में वास्तविक समय अपडेट को सक्षम किया है। डेटा सर्वेक्षण, ग्रेडिंग, सड़क डिज़ाइन, जल निकासी और अन्य नागरिक कार्यों को एक ही मंच पर एकीकृत करने से वर्कफ्लो सरल हो गया है और परियोजना में सुधार हुआ है। इसने बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग की और उद्योग के बदलाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें इंजीनियरों को अधिक सटीक डेटा समृद्ध मॉडल विकास करने की अनुमति मिलती है, जिसका उपयोग निर्माण, रखरखाव और भविष्य के उन्नयन के लिए जा सकता है। थैंक यू।